नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको ये परसेंटेज का टॉपिक करा रहे थे मैथमेटिक्स में। तो इस टॉपिक में आपका एक टाइप बचता है जो मैं आज करा रहा हूँ। ये इसके कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। इसी टाइप के आगे आपके प्रश्न बनते हैं, तो हमने कुछ ही प्रश्न लिए हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बता सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। अब इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर कराना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के फिर हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो आज का आपका पहला ही प्रश्न दिया है, एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कई टाइप होते हैं, मैं आपको थोड़ा एक सरल बेस का बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप जल्दी प्रश्नों को कर पाएँ। 25% की वृद्धि होती है वर्ग की भुजा में, ठीक है। तो 25% को दोस्तों आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। 25% को तो क्या करेंगे आप, परसेंट हटाएंगे और बटे में आप 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू करो तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं आता तो मैं निकालना बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25 सेकंड 25 और 25 चौका 100। तो आपकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/4 हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। जो मेन वैल्यू आपकी होती है वही होती है नीचे वाली 4। वृद्धि इसमें कितनी हो रही है, +1 की आपकी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका 1/4 है, ठीक है, मूल भिन्न आपकी क्या थी, मूल वैल्यू जो है आपकी वो 4 है, ठीक है। इसमें वृद्धि कितनी की हो रही है, 1 की हो रही है। तो आपकी जो भुजा है वो कितनी हो रही है, 4 से 5 हो जाएगी जब 1 की वृद्धि होगी, ठीक है। 25% जो भुजा है उसमें वृद्धि हो रही है। तो भुजा मेन जो आपकी नीचे वाली वैल्यू रहती है मेन वैल्यू होती है। तो 4 है, 4 से इस पे 1 की वजह मतलब आपकी वृद्धि हो रही है, तो 4 से 5 हो रही है, ठीक। और वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आप इसे 2 बार लिखेंगे, 4 से 5 हो रही है और ये भी आपकी 4 से 5 होगी। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो ये आपका ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 5m का 5 बार पढ़ेंगे बच्चों 25, ठीक है। 16 से 25, ठीक है। क्षेत्रफल आपका अगर 16 था तो कितना बढ़ रहा है, 25 हो रहा है। अब आपको यहाँ देखना है कि 16 से, ठीक है, 25 होने में आपका कितना बढ़ा, ये 9 बढ़ा, ठीक है। कितना हुआ, +9 हुआ। तो अब इसका हम परसेंटेज निकाल दें, ठीक है। तो आपका इधर लिख ले रहा हूँ मैं, 16 से 25 होने में कितना बढ़ा, ये +9 हुआ, ठीक है। +9 अब किस पे हुआ आपका दोस्तों, परसेंटेज निकाल लो। 9/16, पहले कितना था आपका, 16 था, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 25 हो गया है, तो 9 इंक्रीज हुआ। तो अब आपको परसेंटेज में निकालना है, तो 9/16 इंटू आपको 100 कर देना है, ठीक है। अब 100 को दोस्तों काटेंगे, आप 4 से काटेंगे तो ये 25, ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये 16। आगे दोस्तों ऊपर कितना बचता है आपका, 25 निम्मा 225, 9 में गुणा करेंगे 25 का, नीचे आपका बटे में 4। अब 4 से 225 में भाग देंगे तो आपका 4 पंजे 20, 2 बचा और 4 छंग 24, 56 सही 1/4% निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 56 सही 1/4% का आपका क्या हुआ है इसमें दोस्तों, इंक्रीजमेंट हुआ है क्षेत्रफल में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे साथ ही देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों दिया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 50%, 10% और 20% बढ़ाई जाती है। कि दोस्तों लंबाई चौड़ाई हुई है बढ़ाई जाती है कितनी, 50%, 10% और 20% आपकी ऊंचाई बढ़ाई जाती है। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। घनाभ का आयतन आपका क्या होता है, LBH होता है, ठीक है। तो 50% का मतलब दोस्तों आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। 50% की 1/2 हो जाएगी, ठीक है। आगे आपका 10% का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। और 20% का आपका कितना हो जाएगा, 20 से 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। तो ये दोस्तों आपकी भुजा कितनी है, 2 है, ठीक है। 2 से कितनी हो रही है, 3, एक का एक इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। और ये आपकी 10 है, 10 से क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 11 हो रहा है। तो इसे आप लिखेंगे 10 से 11 दोस्तों, ठीक है। और ये आपकी कितनी है, 5 है, 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ये भुजा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 5 से 6। अब इन तीनों का गुणा करना है आपको और इन तीनों का करना है। तो इनका दोस्तों गुणा करेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 5 नहीं 50, 50 दूनी 100, ठीक है। और इधर आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 3 33 और 6 का गुणा करेंगे तो आपका 6 3 18, ठीक है। कैरी में 1 और 6 3 18 और 1 19 198, ठीक है। अब 100 से आपका 198 हो रहा है तो कितने बढ़ रहा है दोस्तों, 98 बढ़ रहा है। अब 98 जो बढ़ रहा है कितने पे बढ़ रहा है, 100 पे तो बढ़ रहा है। तो इसका जब परसेंटेज आप निकालेंगे 98 बढ़ रहा है तो आप लिखेंगे 98 बटा में 100
और गुणा करेंगे 100, ठीक है। तो 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो इसका जो आयतन पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 98% आपका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दिया है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार नई भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न आपसे पूछी है, ठीक है। तो आप भिन्न का दोस्तों अंश मान लो x है, ठीक है। अंश क्या है, x है, आपका अंश क्या है, x है। और आप हर मान सकते हो, हर क्या है, 22 है, ठीक है। हर को मान लीजिए आप 22 है, ठीक। ये दोनों चीज़ें मान लो। और चलिए मैं प्रश्न करता हूँ आपका। तो ये कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि होती है। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 20% वृद्धि हो गई तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 120x, ठीक है। 120 इंटू एक्स आपका, ठीक है। या इस तरह मैं लिख दूंगा आपका, चलिए 120x लिख लो डायरेक्ट आप, ठीक है। ये आपका अंश हो गया। और हर कितना है दोस्तों, 40% की हर में भी वृद्धि हो रही है। तो हर आपका हो जाएगा 140 और हर हमने 22 माना था 22। तो दोनों कितनी प्राप्त हो रही है आपको, 2/3 प्राप्त हो रही है। तो आप यहाँ से अगर काटेंगे दोस्तों तो ये आपका 20 से 6 बार कट जाएगा 120 और 20 से 7 बार कट जाएगा 140। अब दोस्तों क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लो आप चाहो तो, ठीक है। या 2 से ये 6 भी काट दो, 2 तिहाई आपका 6, इधर आपका 7 बचा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 7/22 बराबर आपका 3 में 3 इधर गुणा हो जाएगा 9x। 7/22 बराबर आपका क्या निकला, 9x, ठीक है। इधर आप लिख सकते हैं 7x बराबर आपका 9/22। आपको मान चाहिए x/22 का, ठीक है। तो इधर आप 22 को x के बटे में लाएंगे, ठीक है। 7 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x/22 और आपका 9/7। तो 9/7 ही दोस्तों क्या थी, आपकी प्रारंभिक भिन्न थी। तो 9/7 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया है किसी भिन्न के अंश में, इसी टाइप का है जो अभी हमने कराया, तो इसमें आप क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे अच्छे से। किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 20% की क्या तक कमी कर दी जाए। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, ठीक है। इस प्रकार नई भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी, उसी टाइप से करेंगे। क्या, अंश में 40 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अंश आपका क्या हो जाएगा, 140x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, 140x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, हर में 20% की कमी की जा रही है। तो 100 से आपका हर 20% कम होगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसके दोस्तों और भी तरीके हैं बट वो थोड़ा कठिन पड़ेंगे, यही आपका सही है, इसे आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका 80/22 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, नई भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है, 4/5 आपको नई भिन्न प्राप्त हो रही है, ठीक। तो आप दोस्तों 20 से फिर से काटेंगे तो 20 सत्ते 140 होता है 7 बार और ये आपका 4 बार, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 7 पंजे 35x आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35x हो जाएगा। और इधर आपका क्या होगा, 4 का 4 में करेंगे तो 16 भाई। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 35x बराबर 16 भाई, ठीक है। तो इधर आप लिखेंगे 35x बराबर आपका 16 बाई। अब क्या करना, बाई को दोस्तों x के बटे में लाना है, 35 को 16 के बटे में करना है। तो ये आपका हो जाएगा x/22, ठीक है। और ये आपका इधर 16 है और 35 इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/35। तो दोस्तों आपकी मूल भिन्न क्या होगी, 16/35 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। प्रश्न का अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप बताएं कमेंट करके, और ये भी बताएं अब हम नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर शुरू कराएं जिसको आप समझ सकें अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन दिया है किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाए तथा हर में 60% की कमी कर दी जाए, ठीक है। दोनों में कमी करवा रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, भिन्न 2/15 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, इसमें भी पूछा है। तो अंश में 20% की कमी हो रही है तो अंश आपका कितना हो जाएगा बताइए आप। अंश हो जाएगा आपका 80x, ठीक है। और ये आपका क्या है, 60% की कमी हो रही है हर में। तो हर कितना हो जाएगा आपका 40। जब 60% की कमी होगी 100 में से कितना बचेगा, 40। आप लिख सकते हैं 22, ठीक है। तो और आपका कितना हो जा रहा है, 2/15 आपको प्राप्त हो रहा है, 2/15। तो आप यहाँ काट लीजिए, 20 चौका आपका 80 और 20 दूनी 40 और फिर इसे 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, उत्तर आपका बच रहा है 2x। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 2x में करेंगे कितना हो जाएगा, 30x। तो अब यहाँ आप लिखेंगे 30x और इधर आपका क्या बच रहा है 2 और इधर बच रहा है 22। तो 2x और 30x बराबर आपका 2/22। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ आप लिखेंगे 30x बराबर आपका क्या हो रहा है 2/22। तो आप चाहें तो यहाँ भी दोस्तों काट सकते हैं, 2 से 30 यहाँ काट दो चाहे, ठीक है।
चलिए, तो इधर आप इसे ऐसे करेंगे एक्स बट्टे क्या करेंगे बाई, ठीक है, एक्स बट्टे बाई। इधर आपका 2 है, इसके बट्टे में ले जाएंगे 30 को, ठीक। तो अब इसे काटेंगे आप, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे दोस्तों ये 15 बार कट जाएगा। तो मूल भिन्न जो आपकी निकल के आएगी, ठीक है, वो क्या निकल के आएगी 1/15, ठीक है। मूल भिन्न क्या निकल के आएगी 1/15, मूल भिन्न आपकी निकल के आएगी 1/15। तो यही दोस्तों 1/15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। कोशिश करूँगा दोस्तों और अच्छे से आपको समझाने की, ठीक है। यहाँ पे ब्रश यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों पेन पेपर का या बोर्ड की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो आपको बोर्ड पे वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।